बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से मांगते रहना बंदगी की अलामात और निशानियों में से है। मुमताज़ मुफ्ती मरहूम ने लब्बैक के नाम से अपना सफ़रनामा हज लिखा है। उसमें बड़े खूबसूरत बड़े मज़े के वाक़यात तहरीर फरमाते हैं। उन्होंने उसमें एक अजीब वाक़या लिखा है। कहते मैं बैतुल्लाह के सहन में बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था और दुआएं मांग रहा था। कुदरतुल्लाह शहाब मेरे पास आए। उन्होंने आकर मुझे कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा दुआएं मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ? कहते मैंने कहा ये एक छोटी सी कापी है जिस पे मैंने दुआएं लिखी हुई हैं। कुछ तो वो जो मैंने खुद से मांगनी थी और कुछ वो जो अहबाब ने फरमाइश की, यानी हरमैन शरीफैन का जो सफ़र करता है ना, उससे बाद मरतबा अहबाब फरमाइश करते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि भाई जाइएगा तो मेरे लिए फ़लाँ दुआ कीजिएगा और रोज़ा अनवर पे जाइएगा तो मेरा सलाम कहिएगा। तो मुमताज़ मुफ्ती मरहूम कहते हैं कि मैंने अपने अहबाब की वो दुआएं एक कापी में लिख ली ताकि किसी की दरख्वास्त जो है वो मुझे भूल ना जाए। तो मैं वहाँ पे बैठकर वो दुआएं अल्लाह से मांग रहा था कापी में देख देख के। तो कुदरतुल्लाह साहब ने कहा अच्छा तो दुआएं मांग रहे हो? कहते मैंने कहा जी। तो उसने कहा ध्यान से मांगना, यहाँ पे कबूल भी हो जाती हैं। तो मुमताज़ मुफ्ती मरहूम राइटर तो थे बड़े कमाल के। उन्होंने ये वाक़या लिखकर उसको टाइटल और उन्वान बड़ा अजीब दिया। उसके ऊपर लिखा है उन्होंने कबूलियत का ख़तरा, कि कुदरतुल्लाह साहब ने गोया कि इस बात का एहसास दिलाया कि यहाँ पर हर वक्त कबूलियत का ख़तरा मंडलाता रहता है। कोई भी दुआ रायगा नहीं जाती, किसी वक्त भी कबूल हो सकती है, किसी दर्जे में कबूल हो सकती है। तो ये मकाम कबूलियत की बात हो रही है। तो एक बात यहाँ पे आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह बैतुल्लाह मकाम कबूलियत है, मस्जिद हराम मकाम कबूलियत है, मताफ़ काबा मकाम कबूलियत है, वो जगह है जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह जैसे कुछ मकामात कबूलियत वाले होते हैं, ऐसे कुछ औकात भी कबूलियत वाले होते हैं। जिस तरह कुछ मकान कबूलियत वाले हैं, वैसे कुछ ज़मान भी कबूलियत वाले हैं। तो बैतुल्लाह मकाम कबूलियत है जहाँ पे हर वक्त कबूलियत का ख़तरा रहता है। यानी ये मुमताज़ मुफ्ती का अपना एक खूबसूरत अंदाज़ है जिसको उन्होंने ख़तरा कहा, और ये बड़ा प्यार का एक एहसास है अगर इसको महसूस किया जाए तो कबूलियत के एहसास के साथ वहाँ पे बंदा मांगता है। क्यों? वो जगह कबूलियत वाली। इसी तरह कुछ वक़्त कबूलियत वाले होते हैं, और उनमें से रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, इसकी घड़ियाँ, इसके दिन, इसकी रातें, इसके लम्हात, इसका हर लम्हा कबूलियत वाला लम्हा है। हर लम्हा यूँ समझिए, मुमताज़ मुफ्ती के अंदाज में ही अगर कहा जाए तो यूँ कहा जाएगा कि हर वक्त इस महीने के अंदर कबूलियत का ख़तरा सर पे मंडलाता रहता है। अल्लाह से की हुई दुआएं रायगा नहीं जाती, ज़ाया नहीं जाती। मोमिन के साथ अल्लाह का प्यार तो वैसे ही जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से बहुत ज़्यादा है। और अगर हम कबूलियत के एहसास के साथ अपने अल्लाह से मांगें तो यकीनन महरूम नहीं रहेंगे। और जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़ अहकामात को बयान फरमाया, उसी मकाम पर यह बात इरशाद फरमाई है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो उनको बताइए कि वो बहुत करीब है। अल्लाह को दूर समझने का एहसास अपने दिल से ख़त्म कीजिए। अल्लाह की कुर्बत का, अल्लाह की मोहब्बत का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। वो दुआओं को सुनते भी हैं, वो कबूल भी करते हैं, वो अपने बंदों से प्यार भी करते हैं। तो ये तो महीना ही कबूलियत वाला है। इसकी घड़ियाँ कबूलियत वाली, इसके लम्हात कबूलियत वाले, इसके दिन और रात कबूलियत वाले। तो आइए अपने अल्लाह से उसकी रहमत के तलबगार बन के, अपने अल्लाह से उसकी नेमतों के तलबगार बन के उसकी बारगाह में हाथ फैलाएं, मांगते चले जाएं और अपने दामन को रहमतों से भरते चले जाएं। मुमताज़ मुफ्ती की तरह एक कापी आप भी बना लीजिए, अपने लिए भी दुआएं मांग लिया करें, मेरे लिए भी मांग लिया करें, अपने मुताल्लिकीन की दुआएं भी उसमें लिख लिया करें। अल्लाह से मांगते रहें, अपने लिए मांगें, दूसरों के लिए मांगें, अपने मुल्क के लिए मांगें। और हो सकता है कि किसी की खुशियाँ और किसी का मुक़द्दर आपकी दुआओं के साथ जुड़ा हुआ हो, आपकी दुआएं उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएँ। इसीलिए सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने मुताल्लिकीन के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए
خیر اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی قربت کا احساس نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔